एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र चैप्टर हमारा जो चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये 10वें नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की बुक, आपकी सिलेबस की बुक पार्ट नंबर 1 एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो पिछला वीडियो जो 9वें नंबर का वीडियो था उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा था। ये किस टॉपिक पे था? ये टॉपिक हमारा जो था कि जब किसी साझेदार को या साझेदारों को लाभ की गारंटी दे दी जाती है, मतलब कि उनको समझौता के तहत ये कहा जाता है कि कम से कम आपको लाभ के रूप में इतनी राशि प्राप्त होगी ही होगी। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं एक साझेदार या साझेदारों को लाभ की गारंटी। तो इस सवाल में भी इसी टॉपिक को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टॉपिक पे था, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टॉपिक पे है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जब इसके आंसर को आप देखते हैं तो आंसर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से मेल नहीं खाता। मतलब कि थोड़ा सा हमको क्या करना होगा कि इसमें मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंट को सुधारना होगा। तो मैं आपको दोनों तरीकों से बना के बताऊंगा। ये सवाल जो है जिस तरह का है उसी तरह से बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको हम जो मिसप्रिंट है उस मिसप्रिंट को सुधार कर बनाएंगे। तो क्या है कि सवाल इस तरह दिया हुआ है तो हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से आपको बना के बताऊंगा, जैसा सवाल कह रहा है उसके माध्यम से, और फिर उसके बाद इसको हम इस मिसप्रिंट को बदल कर भी जैसा ही इस आंसर के अनुसार होना चाहिए वैसा भी हम करके इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को अब देखते हैं। लिखा है अमन, बबीता एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार के बारे में बात कर रहा है, अमन, बबीता एवं सुरेश। इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। ठीक है, इनका लाभ विभाजन अनुपात बता रहा है 2:1:1 है। हालांकि सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के भाग के रूप में न्यूनतम 10,000 की गारंटी दी हुई है। मतलब इनके बीच में समझौता हुआ है कि सुरेश को कम से कम 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाएगा। ठीक है, यदि लाभ में उसका हिस्सा 10,000 से ऊपर चला जाता है तो ठीक है, जितना जा रहा है उतना पूरा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि लाभ में उसका हिस्सा 12,000 बन रहा तो उसको पूरा 12,000 दिया जाएगा। मगर यदि लाभ में उसका हिस्सा मान लीजिए कि 9,000 बनने लगे या 8,000 बनने लगे या 7,000 बनने लगे, मतलब 10,000 से नीचे जा रहा है, तब उसको क्या किया जाएगा? उसको 10,000 रुपए दिया जाएगा लाभ के रूप में, यदि उसका हिस्सा कम जाता है 10,000 से। तो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें हमने देखा था कि वहां पर जो तीसरे नंबर का साझेदार था जॉर्ज, उसका हिस्सा जो था वो 8,000 चला जा रहा था, जबकि उसको गारंटी कितने की दी गई थी? 10,000 की दी गई थी। तो फिर हमने 2,000 रुपए उसको दिया था, वहां पर एडजस्ट किया था, 2,000 रुपए उसके खाते में जोड़कर और उस 2,000 को इन दोनों से समायोजित किया था। ठीक है, यहां भी ये सवाल जो इस टॉपिक को कवर करेगा। तो आप देखेंगे सुरेश को 10,000 की गारंटी दी गई है। फिर यदि लाभ में कोई कमी आती है, लाभ में यदि कोई कमी आती है तो वह खाता बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। सवाल बता रहा है कि यदि कोई कमी हो रही है तो उसको कौन वहन करेगा? बबीता वहन करेगी। हम देखेंगे यदि सुरेश का 10,000 से लाभ में यदि 10,000 से कम हिस्सा आ रहा है तो जितना इसको दिया जाएगा पूरा का पूरा कौन वहन करेगा? बबीता वहन करेगी। अमन कुछ भी इसका वहन नहीं करेगा। पिछले सवाल में हमने देखा था, पिछले सवाल में दोनों ही साझेदार जो थे राम और राजू, उस 2,000 को जो इसको दिया जा रहा था वो इन दोनों वहन कर रहे थे अपने अनुपात में 5 और 3 में। ठीक है, यहाँ सवाल हमको क्लियर बता दिया है कि जो भी यहाँ पर कमी होगी, यदि लाभ में कोई कमी आती है तो वह खाता बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। हम सवाल के माध्यम से अभी देखेंगे। बस आपको यह याद रखना है कि जो भी कमी आएगी वो बबीता वहन करेगी, अमन नहीं वहन करेगा। फिर आगे लिखता है 31 मार्च 2015 तथा 2016 को क्रमशः 40,000 रुपए
तथा 50,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अब बता रहा है 31 मार्च 2015 को कितना 40,000 का लाभ और 31 मार्च 2016 को 50,000 का लाभ प्राप्त हुआ। 2 वर्ष का लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। हमको 2 वर्ष का लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार करने को कह रहा है। हम 2 वर्ष का लाभ हानि विनियोग खाता बनाएंगे इस सवाल में। तो आइए अब हम इस सवाल इसके हल को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आप देखेंगे 2015 का 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और फिर उसके बाद एक ये लाभ हानि विनियोग खाता 2015 के लिए और एक लाभ हानि विनियोग खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहले 2015 वाले में देखते हैं। तो थोड़ा सा हम सवाल को रिकॉल करते हैं। सवाल हमारा कह रहा था 3 साझेदार हैं, अमन, बबीता और सुरेश। अमन, बबीता और सुरेश, इनका अनुपात बता रहा था 2:1:1। आप देखेंगे इनका अनुपात 2:1:1। 3 साझेदार अमन, बबीता, सुरेश, इनका अनुपात 2:1:1। ठीक है, सुरेश को गारंटी दी गई है, इस सुरेश को गारंटी दी गई है कि कम से कम आपको 10,000 रुपए का लाभ होगा ही होगा, इतना आपको लाभ दिया ही जाएगा। ठीक है, और हमको लाभ बता रहा है 2015 का 40,000, 2016 का 50,000। ठीक है, इतना ही बता रहा है हमको, और लाभ हानि विनियोग खाता 2 वर्ष का हमको बनाने बोल रहा है। तो हम सवाल को देखते हैं। सवाल में हमको केवल लाभ के विषय में बताया है और कुछ भी नहीं बता रहा है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन कुछ भी नहीं बता रहा है। तो हम लाभ को लिखेंगे और उसके बाद उसका बंटवारा कर देंगे इनके अनुपात में। ठीक है, तो आप देखेंगे 2015 में लाभ कितना हुआ 40,000। सवाल को याद करेंगे, 2015 में 40, 2016 में 50। अनुपात 2:1:1, अनुपात 2:1:1। तो हम अब सवाल हल करना प्रारंभ करते हैं। तो 2015 का जो लाभ है उठाकर हम लाएंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाता में। उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे। लाभ है, लाभ दायित्व होता है क्योंकि मालिकों को बांटना है। दायित्व है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर प्रारंभ होता है। ठीक है, तो लाभ हानि विनियोग खाते क्रेडिट साइड लिखेंगे। लाभ हानि विवरण खाता, मतलब लाभ हानि विवरण खाते से यहाँ लाया गया 40,000 का लाभ। ठीक है, अब इसका बंटवारा करेंगे। इनका अनुपात है 2:1:1। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पूंजी खाते में इनके चला जाएगा। पूंजी में लाभ जुड़ेगा जाकर, तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो आइए हम इसका वर्किंग नोट अब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट है, इसका 2015 का वर्किंग नोट। ठीक है, देखेंगे लाभ का बंटवारा मतलब लाभ का विभाजन। अमन के लिए 40,000 का लाभ, उसका अनुपात है 2:1:1। ठीक है, 2:1:1 में बांटेंगे तो 40,000 का 2/4, 2:1:3, 1:4, इसका जोड़ होता है 4। मतलब अमन के लिए 2/4। ठीक है, बबीता के लिए 1/4 और सुरेश के लिए 1/4। तो इस 40,000 का 2/4 निकालेंगे। 40,000 का 2/4। ठीक है, 40,000 गुणित 2/4 काटेंगे अंश और हर। तो 40,000 को 4 से काटे तो 10,000 आया। 10,000 को 2 से गुणा करेंगे अंश को अंश से तो आएगा 20,000 रुपए। मतलब कि अमन का हिस्सा होता है 20,000 रुपए। फिर उसी तरह बबीता का जब निकालते हैं 40,000 का 1/4। ठीक है, तो निकल कर आता है 10,000। उसी तरह सुरेश का जब निकालते हैं तो 40,000 का 1/4 10,000। अब देखेंगे आप कि सवाल में हमको कहा गया कि सुरेश को मिनिमम मतलब कम से कम 10,000 रुपए लाभ के रूप में दिया ही जाएगा। तो आप देखेंगे उसका कैलकुलेशन 10,000 ही आ रहा है। मतलब जितना उसका समझौता किया गया था उसके हिसाब से आ रहा है। 10,000 तो आ रहा है, कम नहीं है। तो 10,000 आ रहा है तो अब इसका कोई एडजस्टमेंट समायोजन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इसको 10,000 तो कम से कम 10,000 तो प्राप्त हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 उसको प्राप्त हो रहा, तो अब यहाँ पर हमको कोई समायोजन नहीं करना होगा। तो हमने इसका कैलकुलेशन देखा, अब इसी कैलकुलेशन को वहां लिख देंगे हम। ठीक है, तो अमन के लिए 40,000 का 2/4 20,000। उसी तरह बबीता के लिए 40,000 का 1/4 10,000 और सुरेश के लिए 40,000 का 1/4 10,000। ठीक है, तो हो जाता है पूरा 40,000 रुपये हमने बांट दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो था 2015 का था। हमने 2015 का लाभ हानि विनियोग खाता तैयार किया। आप जोड़ेंगे, इधर का जोड़ 40,000 और इधर का भी जोड़ हमारा 40,000। अब हम चलते हैं 2016 में। ठीक है, ये 2015 का हमने
बना दिया। अब हम 2016 में चलते हैं, 2016 का उसी तरह। तो थोड़ा सा इसका सवाल को आप रिकॉल करिए। सवाल में फिर वैसे ही उनका अनुपात 2:1:1 का है, अनुपात वही रहेगा, दोनों वर्ष का अनुपात वही रहेगा 2:1:1। ठीक है। और क्या कह रहा है, सुरेश को 10,000 की गारंटी दी गई है, यहाँ पर भी सुरेश को 10,000 की गारंटी हम लेंगे। ठीक है। और यहाँ का लाभ, इस वर्ष का लाभ जो है वो 31 मार्च 2016 को कितना है, 50,000 का लाभ है। आप देखेंगे 15 का 40,000 का लाभ है और 2016 का जो है वो 50,000 का लाभ है। तो अब हम सवाल हल करते हैं। तो पहले लाभ को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लाभ हानि विवरण खाता से। ठीक है, लाभ हानि विवरण खाता को 50,000 रुपए लाभ। अब इसका बंटवारा होगा, इनका अनुपात जो है वो 2:1:1 का है, वही अनुपात चल रहा है दोनों वर्ष के लिए 2:1:1 का। तो इसके हम वर्किंग नोट को देखते हैं। पूंजी खाता में ये जाएगा, ये लाभ का बंटवारा जो होगा वो कहाँ जाएगा, पूंजी खाते में जाकर इनके जुड़े जाएगा क्योंकि लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूंजी खाता लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसका कैलकुलेशन किया है, तो हम इसके वर्किंग नोट नंबर 2 को देखते हैं। अब 2016 के लिए वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक ना, लाभ का बंटवारा 50,000 लाभ इस वर्ष है। तो अमन को 50,000 का 2/4, अनुपात इनका 2:1:1 का है, 2:1:1। ठीक है, तो 50,000 का 2/4, इस 50,000 को जब आप 4 से काटेंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 और 0 10। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, बचा 2, 2 और 0 20, 4 पंचे 20 और ये 2 शून्य बच जाता है, 2 शून्य यहाँ लग जाएगा। तो 12,500 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 50,000 आएगा। ठीक है, तो 12,500 आता है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 25,000, मतलब अमन को 25,000, 50,000 में से उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 25,000। उसी तरह बबीता के लिए 50,000 का 1/4, उसका अनुपात 1/4 का है। तो 50,000 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 12,000, काटेंगे जब 50,000 को 4 से तो आएगा 12,500, 1 से गुणा करेंगे तो 12,500। उसी तरह सुरेश के लिए 50,000 का 1/4, इस 50,000 को 4 से काटेंगे तो आएगा 12,500, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 12,500। आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि सुरेश को गारंटी दी गई है 10,000 की, तो सुरेश का लाभ में हिस्सा कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है, मतलब 10,000 से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी समायोजन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई समायोजन नहीं करना है। हम देखेंगे सुरेश को ज्यादा ही प्राप्त हो रहा है 10,000 से। ठीक है, कम प्राप्त होता तब समायोजन होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन को फिर लिख देंगे। तो ये पूंजी खाते में चला जाएगा। पूंजी खाता अमन के लिए 50,000 का 2/4, 25,000। बबीता के लिए 50,000 का 1/4, 12,500, 50,000 का 1/4, 12,500। हमने कैलकुलेशन इसका देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जोड़ आता है 25,000 और इन दोनों का जोड़ 25,000, 25, 25, 50,000। ये हमारा पूरा सवाल 2016 का भी हो जाता है। हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो 50,000 और यहाँ भी 50,000। ये इसका क्या वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, मैंने वर्किंग नोट नंबर ही बताया है और वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इस वर्किंग नोट को देखेंगे, उसके हिसाब से आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं इसके कैलकुलेशन को। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने जो सवाल दिया हुआ था आपके बुक में, उस बुक के हिसाब से हमने देखा। अब हम थोड़ा सा क्या है कि इस सवाल में जो ये आंसर दिया हुआ आप देखेंगे यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या है कि इनका इसमें जब 2015 में जाते हैं तो 20, 10, 10, मतलब कि यहाँ तो मिनिमम उसको 10,000 मिल ही रहा है, तो यहाँ पर कोई समायोजन नहीं हुआ। और इसमें भी क्या हुआ कि 12,500 आ गया, तो यहाँ पर भी उसका 10,000 से ऊपर जा रहा है, इसमें भी कोई समायोजन नहीं हुआ। मगर जब आप इसके आंसर को देखते हो तो आप आंसर में देखेंगे 2015 में 16,000, 14,000 और 10,000, जबकि हमारा 2015 का कितना आया, 20,000, 10,000 और 10,000 आया। तो हमारा आंसर यहाँ पर बुक के हिसाब से तो आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह जब आप 2016 का देखेंगे तो 2016 में भी उसी तरह दिया हुआ है। आंसर दिया पूंजी खाते में 24,000, 24,000 और 12,000, जबकि हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या निकाला, पूंजी खाता में 25,000, 12,500 और 12,500, दोनों ही रूप में हमारा यहाँ पास आंसर जो आपके बुक में दिया वो गलत आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ये सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ, सवाल गलत नहीं है, मिसप्रिंट है। तो हम इस सवाल के माध्यम से मैंने जो ये बनाया है वो इस सवाल के माध्यम से बनाया, तो सवाल के माध्यम से ये सही है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट को आपको सही करके फिर इसके आंसर को भी लाके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो इसको सुधार कर सकते हैं, या तो इसी सवाल इसको ही सही मानकर आप इसको हल कर सकते हैं, इस तरह भी हल कर सकते हैं, ये भी सही है आपका। ठीक ना, यदि आप
अगर आप आंसर के हिसाब से देखेंगे क्या क्या कभी 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 कमेंट आ जाता है कि सर इसमें आंसर तो ये दिया हुआ, आपने आंसर गलत लाया है। तो क्या होता है कि सवाल कभी कभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, उसकी वजह से हम, क्योंकि मैंने हल किया है वो सवाल के हिसाब से हल किया है, तो आपका आंसर जो है वो मैच नहीं कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पास आपको यहाँ पास सुधार कर फिर इसके हिसाब से आंसर भी ला के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है कि ये हमारा ये जो रेशियो है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। 2:1 का रेशियो करना पड़ेगा। एक पहला ये चेंज हो गया हमारा। आप देखिएगा अब ये रेशियो ये नहीं रहेगा, मैं इसके हिसाब से बनाऊंगा। 2:1 का रेशियो करना पड़ेगा। और दूसरा चीज हमको इसको यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ये 50,000 की जगह क्या है 60,000 है। 2016 में 60,000 का लाभ है। जब हम ये चेंजेस कर देंगे तो हमारा ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा अब मैं इसको हल करता हूं, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका रेशियो क्या है, 2:1 का है, 2:1, जहां पास हमने 2:1:1 के हिसाब से भी हल किया। अब मैं 2:2:1 के हिसाब से हल करूंगा, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 2:2:1 का हो गया। 10,000 की गारंटी रहेगी, ठीक है। सुरेश को 10,000 की गारंटी दी गई है। और लाभ 2015 का लाभ 40,000 का और 2016 का लाभ 60,000 का होता है। अब इसके हिसाब से हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये है जो मैंने चेंजेस करके आंसर लाने की कोशिश की थी, उसके हिसाब से मैंने इस सवाल को अब बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले चलते हैं हम 2015 में। तो आप थोड़ा सा सवाल याद रखेंगे। रेशियो 2:2:1 का है, इनका अनुपात 2:2:1 का है। और 2015 में लाभ कितना हो गया 40,000 का। 2015 में 40,000 का लाभ, 2016 में 60,000 का लाभ। चेंजेस हमने किया है वहां पास 50,000 के 60,000 किया है, ठीक है। तो अब हम देखिएगा सवाल कहता है उनका रेशियो 2:2:1 का है, लाभ 40,000 रुपए, गारंटी दी गई है 10,000 की, मतलब कि सुरेश को 10,000 का कम से कम उसको 10,000 लाभ के रूप में दिया ही जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहले हम 40,000 का लाभ लिखेंगे। लाभ हानि विवरण खाते को 40,000 रुपए हमने लाभ लिख दिया क्रेडिट साइड में। लाभ को उठाकर हम कहाँ पास ले आए, विनियोग खाते में ले आए बंटवारा के लिए, ठीक है। अब हम इस 40,000 का बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। हम इसका वर्किंग नोट नंबर 1 में देखते हैं, ठीक है। ये 2015 का वर्किंग नोट है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, लाभ का बंटवारा या लाभ का विभाजन। तो 40,000 2015 में कितना का लाभ हो गया, 40,000 का लाभ हो गया। इसका बंटवारा करते हैं। 40,000 का रेशियो हमारा जो है यहाँ पास क्या है 2:1। उस रेशियो को मत लीजिएगा, 2:1:1 को मत लीजिएगा। यहाँ पास मैंने रेशियो चेंज कर दिया है, ठीक है। तभी उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो आप देखेंगे अमन को 40,000 का 2/5, जब आप इसको जोड़ते हैं 2 2 4 1 5, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। 2/5, 2/5 एंड 1/5, 2:1। तो अमन को 40,000 का 2/5, 2/5, ठीक है। जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 40, 5 8 40 और ये 3 शून्य लग गया यहाँ पास, 1 2 3, ये तो पूरा कट गया। 5 8 40, 3 शून्य, 1 2 3। अब 8,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 16,000। फिर उसी तरह बबीता को 40,000 का 2/5, 40,000 का 2/5, फिर उसी तरह आएगा 5 8 40, 3 शून्य लग जाएगा। फिर 8 दूनी 16, इसका हिस्सा 16,000 बनता है। अब सुरेश को उसी तरह 40,000 का 1/5, उसका रेशियो 1/5 का है। तो 40,000 का 1/5 जब आप निकालेंगे तो आता है 8,000 रुपए। तो सुरेश का हिस्सा कितना बन रहा है, 8,000 ही बन रहा है। अब उसको गारंटी दी गई है 10,000 की, तो 10,000 उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 2,000 रुपए समायोजन करना पड़ेगा। तो सुरेश को 2,000 रुपए दे दिया जाएगा, तो उसका हो जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। सुरेश का हो गया, उसको 2,000 रुपए दे दिया गया। अब ये 2,000 उसको कहाँ से दिया जाएगा, सवाल में आपको बताया हुआ है कि जो भी कमी होगी वो कौन वहन करेगा, बबीता वहन करेगी। तो इसका मतलब है कि बबीता को जो 16,000 का हिस्सा मिल रहा था उसमें से 2,000 वो किसको दे देगी, सुरेश को दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पर 16,000 से उसका कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने समझौता किया है कि जो भी आपको कमी पड़ेगी वो कमी मैं वहन करूंगी, ठीक है। तो 2,000 रुपए इसको कम पड़ रहा है, 2,000 रुपए ये दे देगी, इसके हिस्से से 2,000 रुपए कम हो जाएगा। तो इसको कितना मिलेगा लाभ में से, 14,000 रुपए, 14,000 इसको प्राप्त होगा। तो हमने इस कैलकुलेशन को देखा, तो यही होता है गारंटी। मतलब कि जब किसी साझेदार को या साझेदारों को गारंटी दे दी जाती है कि आपको कम से कम इतना प्राप्त होगा ही होगा,
तो जब उनका लाभ में से हिस्सा देखा जाता है और जितना उसको गारंटी दी गई है, जितनी उसको गारंटी दी गई है उससे यदि कम हिस्सा उसको प्राप्त हो रहा है तो जितना कम प्राप्त हो रहा है वो उसको दे दिया जाएगा। अब जो उसको दिया जा रहा है उसको या तो सभी साझेदार या तो कोई एक साझेदार या कोई दो साझेदार, जैसा भी उन्होंने समझौता किया हो उसके हिसाब से वो वहन करेंगे। पिछले सवाल जो 8वां नंबर का सवाल था उसमें आपने देखा कि वहां पर कोई समझौता नहीं हुआ था, कौन वहन करेगा। तो फिर हमने क्या किया था, जो दो साझेदार बचे हुए थे जो वहन करने वाले थे उनका जो रेशियो था उसी रेशियो में हमने क्या किया था, उसको एडजस्ट किया था। यहाँ पर पूरा का पूरा बबीता वहन करेगी, ठीक है। तो बबीता को जहाँ 16,000 लाभ देना चाहिए था, अब 14,000 ही लाभ प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे 16, 14 और 10 ये हमारा कैलकुलेशन आता है। अब इस कैलकुलेशन को यहाँ पर हम लिख देंगे। अमन को 16,000 रुपए लाभ का हिस्सा दिया जाएगा, बबीता को 14,000 रुपए लाभ का हिस्सा दिया जाएगा और सुरेश को 10,000 रुपए। पूरा जोड़ते हैं हम, 16 और 14 30 और 10 40, पूरा जोड़ हमारा 40 आ जाता है। तो दोनों तरफ का जोड़ हम देखेंगे, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40 हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2015 का होता है। अब हम चलते हैं 2016 में, ठीक है। तो लाभ एवं हानि विनियोग खाता वर्ष 2016, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रेशियो हमारा वही होगा 2-2-1 का, ठीक है। 2-2-1 का रेशियो हमारा रहेगा। इस वर्ष का लाभ जो है वो 60,000 है और सुरेश को 10,000 की गारंटी दी जाएगी, ठीक है। अब हम सवाल चालू करते हैं। तो पहले 60,000 जो लाभ हो रहा है उसको उठाकर लाएंगे बंटवारे के लिए। लाभ हानि विवरण खाता को 60,000 रुपए हमने लिख दिया बंटवारे के लिए, ठीक है। अब इसको बांटते हैं क्योंकि कुछ भी और नहीं देना है, केवल इनका बंटवारा करना है। तो ये कहाँ चला जाएगा, इनके पूंजी खाते में जाएगा। पूंजी खाता वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसका कैलकुलेशन बताया हुआ है। तो देखेंगे 60,000 का बंटवारा 2016 वर्किंग नोट। लाभ जो होता है वो कितना है, 60,000 का है। लाभ का बंटवारा हम देखेंगे यहाँ पर। अमन के लिए 60,000 का रेशियो हमारा जो था 2-2-1 का था रेशियो, यानी 2/5, 2/5 और 1/5, 2 और 2 4, 1 5। तो पहला अमन के लिए 60,000 का 2/5 जब आप निकालेंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, 5 दूनी 10 और ये 3 शून्य यहाँ पर पूरा कट गया, ये 3 शून्य लग जाएगा तो 12,000। अब 12,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 24,000 रुपए। फिर उसी तरह बबीता के लिए ये अंश और ये हर, ठीक है। काटेंगे अंश और हर को काटेंगे तो यहाँ पास 12,000, 2 से गुणा करेंगे 24,000 रुपए, इसका भी हिस्सा बनता है। फिर उसी तरह 60,000 का 1/5 सुरेश के लिए, 60,000 का 1/5 काटेंगे तो यहाँ पास आएगा 12,000 और अंश में आपका दिया हुआ 1 गुणा हो जाएगा तो 12,000, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पास इसका हिस्सा 24,000, इसका हिस्सा 24,000, इसका हिस्सा 12,000। देखेंगे इसको गारंटी दी गई है 10,000 की, तो इसका तो 12,000 आ रहा है, यानी 10,000 से ऊपर आ रहा है। कम से कम इसको 10,000 की गारंटी दी गई थी, इसका तो 12,000 प्राप्त हो रहा है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को हम उठाकर वहां पास रख देंगे। तो आइए हम इसको रखते हैं यहाँ पास। तो वर्किंग नोट नंबर 2 मैंने इसका कैलकुलेशन बताया, इसी को मैंने यहाँ पास लिखा है। अमन के लिए 24,000, बबीता के लिए 24,000 और सुरेश के लिए 12,000। जब आप पूरा जोड़ेंगे तो 60,000, इधर का भी जोड़ 60,000, 60,000 और 60,000। तो ये हमारा 2016 का भी कंप्लीट होता है, 2015 और 2016। ये मैंने किस में बताया, पहला जो था वो मैंने आपको जो सवाल था उसी सवाल के हिसाब से हल करके बताया। ये जो सवाल था उसी सवाल के हिसाब से, मैंने कोई करेक्शन नहीं किया, जो सवाल जैसा दिया हुआ था उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से आपका आंसर जब आया तो आंसर आपका आया 20 10 10, मतलब कोई एडजस्टमेंट यहाँ पास नहीं हो रहा था, समायोजन हमको नहीं करना पड़ रहा था, मिनिमम गारंटी यहाँ पास फुलफिल हो जा रही थी उसको, ठीक है। उसी तरह इसमें जब देखा हमने तो 25, 12,500, 12,500 और जब हमने करेक्शन करके बनाया तब हमारा जो सवाल में यहाँ पर देखेंगे आप जो आंसर दिया वो उसके हिसाब से हमारा आ जाता है। आप देखेंगे इसका आंसर जो था 2015 के लिए 16,000, बबीता के लिए 14,000 और सुरेश के लिए 10,000। यहाँ पर देखेंगे अमन के लिए 16,000, बबीता के लिए 14,000 और सुरेश के लिए 10,000। फिर उसी तरह जब 2016 का हम देखते, ठीक है, 2016 का आप देखेंगे 2016 का अमित की पूंजी में जाएगी 24,000 रुपए, बबीता की पूंजी में 24,000 रुपए और सुरेश की पूंजी में 12,000 रुपए। आप देखेंगे यहाँ पास अमन के लिए 24,000, बबीता के लिए 24,000 और सुरेश के लिए 12,000 रुपए। तो ये हमारा सवाल यहाँ पास कंप्लीट हो जाता है, दोनों ही में मैंने बता दिया, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो 9वें नंबर का सवाल था वो समझ आया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे
ठीक ना। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।